दरभंगा के लहरियासराय दुमदुमा स्थित मदरसा यतीम खाना में पिछले कई हफ्तों से लगातार विवाद चल रहा था। आवामी बैठक में इस विवाद को शांत कर लिया गया है। आवाम की मांग थी मदरसा कमेटी हिसाब दे और इसी हिसाब किताब को लेकर एक आवामी बैठक बुलाई गई थी। मदरसा परिसर में सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हुए और पुरानी कमेटी से हिसाब किताब और पारदर्शिता को लेकर जवाब तलब करना चाहा, लेकिन पुरानी कमेटी का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति बैठक में शामिल नहीं हुआ। नई कमेटी का सर्वसम्मति से गठन हो गया। नई कमेटी में इरशाद हुसैन को सदर बनाया गया, मंजर अंसारी को सेक्रेटरी बनाया गया, निजाम अंसारी को खजांची बनाया गया है। वहीं मंजर आलम, उस्मान गनी, बेलाल अंसारी और अर्शी अंसारी को नायब सदर का पद दिया गया है। नई टीम का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया और उपस्थित लोगों ने आशा व्यक्त की है कि यह यतीम खाना की व्यवस्था में सुधार होगा। नई कमेटी के लोगों ने कहा मदरसे के हालात और बच्चों की देखभाल में नई परिवर्तन आएंगे। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले 3 से 4 वर्षों से मदरसा कमेटी में पारदर्शिता की कमी, आंतरिक मतभेद और आर्थिक अनियमितता के आरोप के कारण विवाद गहरा गया। पुरानी कमेटी पर मदरसे की आय व्यय का स्पष्ट हिसाब न देने और गबन जैसी गंभीर शिकायतें समय समय पर आती रही और जिससे स्थानीय लोगों में असंतोष बढ़ गया। इस अवामी बैठक को सफल बनाने में सामाजिक कार्यकर्ता सरवर कमाल, साकिब नजमी, रुस्तम कुरैशी सहित कई युवाओं ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। यह लोग पिछले 1 सप्ताह से अधिक समय से लोगों को जागरूक कर रहे थे। 30 नवंबर को बड़ी संख्या में बैठक उपस्थित होकर यतीम और मिस्कीन बच्चों के हक की लड़ाई में साथ देने की अपील कर रहे थे। विशेष रूप से सरवर कमाल वर्ष 2021 से लगातार यतीम खाना की व्यवस्था, बच्चों की सही देखभाल और मदरसे के हिसाब किताब की पारदर्शिता को लेकर कमेटी से सवाल उठाते रहे, लेकिन हर अवसर पर उन्हें केवल आश्वासन मिला, स्पष्ट हिसाब नहीं। नई कमेटी का दावा है कि अब मदरसे की शैक्षणिक और प्रबंधक व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। यह यतीम बच्चों की शिक्षा के लिए बेहतर माहौल तैयार किया जाएगा। बाकी देखिए लोगों ने क्या कुछ कहा, जिनको पद की जिम्मेदारी मिली है वो उन्होंने क्या कुछ कहा। जी सर, एक नई चैलेंज आपको मिली है। जी सर, बदहाल मदरसे को नया करना है, क्या प्लान है? देखिए अभी मेरा तकरीबन 52-53 साल उम्र चल रहा है और मेरा घर ये सामने वाला मकान मेरा ही है। ये सामने मैं यहाँ पे रहता हूँ, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता क्योंकि मेरा घर बिल्कुल सामने में है। और आज तक जो है मदरसा, जब हम पैदा हुए थे तब भी मदरसा का वही हाल था, आज भी मदरसे का वही हाल है। कई बार सरवर साहब और रुस्तम साहब ने बड़ी जिम्मेदारी से इस मामले को उठाया कि भाई यतीम खाने का काम बेहतर हो, यतीम खाने बेहतर हो, लेकिन आज तक ये काम बेहतर नहीं हुआ। आवामी मीटिंग रखी गई थी, बड़ी तादाद में पूरे शहर के लोगों को, बड़ी तादाद में लोग हैं, सारे लोगों ने सदन में हमको चुना है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि सारे अवाम ने हमको चुना है। मैं उसको पूरी उम्मीद करता हूँ दरभंगा वासियों से, मैं कोशिश करूँगा जो उम्मीद को हमको रखा गया है उसको उतरूँ, ये मैं उम्मीद करूँगा। दुमदुमा के रहने वाले हैं, अभी 6 महीना केवल हेडमास्टर से रिटायर किए हैं। 5 साल से हम देख रहे हैं, आवाम ने चुना है, बहुत जिम्मेदारी दिया है, इस जिम्मेदारी को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो बार बार ये आ रहा है मीडिया में कि जो पैसा पड़ा हुआ है ये गरीब बच्चों का, वो पैसा कैसे निकलेगा, तो उसको निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग। वो पैसा आ जाता है तो उसके लिए फिर उसके बाद जो नए सिरे से जो रूम वगैरह बनाना है, बच्चे के रहने का बनाना है कि बच्चा कैसे रहे, ठंडा का दिन आ रहा है, और उसके बाद उसके खाने पीने का बेहतर इंतजाम हो, ये मेरी प्रायोरिटी है। इसको हम इंशाअल्लाह ताला पूरा करेंगे। आवाम की जो अपेक्षा है, यतीम का जो पैसा पूर्व से है वो ला के दे, नहीं तो नए सिरे से जो अवामी चंदा होती है, जो यहाँ यतीम बच्चे जिसको बिस्तर नहीं है, रूम नहीं है, खाना नहीं है, किचन नहीं है, खाने के लिए कोई साधन नहीं है, उस पर हम लोग जो कमेटी के लोग हैं नए सिरे से उस पैसे को हम लोग उस पर करेंगे, ताकि आपके लोग भी आके उसको देखेंगे तो पहले में और नए में क्या परिवर्तन हुआ। एक दिन की बात तो नहीं है, 15-20 दिन में आपको जरूर इंशाअल्लाह इसका परिवर्तन मिलेगा। बैठक हुआ, क्या निर्णय लिया गया बैठक? देखिए आज 30 तारीख तक का बैठक था, जो पिछले 17 तारीख को एक मीटिंग हुई थी जिसमें एक डेट तय किया गया आज का, और लिखित आवेदन भी दिया गया पुराने कमेटी के मेंबर को कि आज के दिन सब लोगों को आना है, लेकिन वो लोग आए नहीं, हिसाब किताब नहीं दिए। आवाम पूरी भीड़ थी, जो आप लोगों ने देखा भी है। अब हमने ये फैसला लिया कि पिछली कमेटी को भंग करके नई कमेटी बनाई जाए। नई कमेटी बना दी गई है। नई कमेटी में सदर के रूप में मैं बता दूं कि जनाब इरशाद हुसैन साहब का नाम दिया गया है, जिनको आवाम ने कबूला है, और सेक्रेटरी के लिए
मदर साहब है और खजांची के लिए निजाम भाई है। ये कमेटी इस दुमदुमा मोहल्ले के ही लोग संभालेंगे इस बार यतीम खाने का कमान को इंशाअल्लाह ताला, और ये बहुत अच्छा फैसला है। यतीम खाना के पास जो पूंजी थी तकरीबन 70-80 लाख के आसपास, वो पूंजी का क्या? वही तो नहीं लेके आए ना। अब लोग जो कमेटी बने हैं सबसे पहले तो अपने दफ्तर को ही करें, बाकी बाद में, चूंकि वो आवाम के सामने नहीं आ रहा, कहीं न कहीं घपला है, कहीं न कहीं बेईमानी है। आवाम से भागने का मतलब बाय डिफॉल्ट है, सब लोग जानते हैं कि ये बेईमानी है। तो वो अंडर टेबल आए, बैठ करके जो नई कमेटी बने, उनको जो भी हिसाब है, अगर जो देखिए एक बात हमारे इस्लाम में एक बात कि जो यतीम का पैसा खाएगा वो अपने पेट में आग का गोला पैदा करेगा। तो जो अपने घर के आग का गोला पैदा करना चाहता है वो करेगा और अल्लाह उससे समझेगा। जो हिसाब किताब है, आपके माध्यम से पुरानी कमेटी को मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी हिसाब किताब है वो आकर के नई कमेटी को समझाएं और बराए मेहरबानी किसी तरह का कोई कंट्रोवर्सी किए बगैर इनको अपना परिवार सौंप दें। देखिए, जो सवाल आज से नहीं उठ रहा है, लगभग 5 साल से हम देख रहे हैं कि यतीम खाना को लेकर सवाल उठ रहा है, बार बार उठ रहा है। तो जिसमें उन लोगों ने वादा किया था कि हम इसमें सुधार करेंगे, उनको वक्त दिया गया था, लेकिन उन लोगों ने सुधार नहीं किया और न ही आवाम को लेकर कभी बैठे राय मशविरा किया, जिसके वजह से आवाम में एक आक्रोश पनप रहा था जो उनके खिलाफ कि नहीं भाई, लोग आते भी नहीं हैं, कोई राय मशविरा भी नहीं लेते न देते हैं, जो हाल है। अभी जैसे हमने देखा है कि पहले खंडर था, अभी कुछ दिन में इसमें काम हुआ है, तो वो तो आवामी प्रेशर के वजह से कि आवाम लोग आएंगे देखेंगे तो काम हुआ। ये तो खैर सरासर गलत है। जो पिछली कमेटी थी उनको जो उनका दायित्व था कि साल में एक बार कम से कम जो भी लेखा जोखा है, जो सरपरस्त हैं उनके हवाले कर दें, लेकिन कभी उन्होंने ऐसा किया नहीं। देखिए, सोशल मीडिया के थ्रू हमको ये पता चला था कि आज यतीम खाना मदरसा का बैठक है, उसमें हम आए और हमने अपनी बात रखी। मेरा बस एक मकसद था आने का कि यहाँ पे जो भी कमेटी है, जो सेक्रेटरी हैं और जो ट्रेजर हैं वगैरह वगैरह, उनसे अगर आपको शिकायत है तो आप बैठ के एक बंद कमरे में या 10-20 आदमी के बीच बैठ के बैठक कर लें। मेरा कतई ये मकसद नहीं था कि इतने लोगों के बीच, आप भी जानते हैं कि हर चीज़ का कोई एम्बेसडर नुमाइंदा होता है, आप इतने आवाम के बीच बैठ के किसी से हिसाब नहीं मांग सकते। तो यही मेरा मुद्दा था जिसके लिए हम आए थे और हमने अपनी बात रखी। तो क्या लगता है कि वो जो दूसरे पक्ष थे उनको आना चाहिए था आज, या अपना प्रवक्ता यहाँ भेजना चाहिए था कि वो लोग बैठक करेंगे लेकिन एक मेंबर के साथ, 10-15 मेंबर के साथ? हाँ, देखिए, आपका जो सवाल है उनको आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। जब आप पे कोई एलिगेशन लग रहा है, जब आप पे कोई आरोप लग रहा है, तो उसको आरोप को क्लियर करने के लिए आपको आना चाहिए। अगर आपके साथ कोई ऐसा कंडीशन था कि आप नहीं आ सकते थे तो आप किसी और को भेज देते।